जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? चलिए क्वेश्चन में फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। आप सभी अगर जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक अपना आंसर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका सारा डाउट क्लियर होते चल जाएंगे। तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 5 सेकंड का आपको टाइम बिल्कुल दिया जाएगा। चलिए आंसर करेंगे आप सभी। बी राइट आंसर रहेंगे, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। जिन्होंने ऑप्शन में बी को टिक किया बिल्कुल राइट आंसर है उन सभी का। देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बी राइट आंसर रहेंगे, सुपीरिया झील। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है। अगर गलत करें तो आप सभी सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हर्यक वंश के किस शासक को पुनिक कहा जाता है? तो सी राइट आंसर रहेंगे, अजातशत्रु को कहा जाता है। इसके शासनकाल में प्रथम भोज संहिता हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, हिमालय है उत्तर पर स्थित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप सभी राइट आंसर कर देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, वेनेजुएला में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यह है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? सारा क्वेश्चन को क्लियर करते जाइएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। देखिए क्वेश्चन कराते कराते आप सभी को बता देते हैं, आप सभी के लिए एक ई बुक कंप्लीट लॉन्च कर दिया गया है जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल है। अगर बिहार होमगार्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखिएगा दोनों का सिलेबस सेम ही है। आपके बगल में फ्लश होता है, आप सभी देख सकते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया गया है जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सेक्शन से इसमें सारा क्वेश्चन को लिया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आप सभी इस बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स की तैयारी करें तो आप सभी इसे डाउनलोड करके जरूर रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि जहां तक मेरा जानकारी है कि काफी यूजफुल बुक होगा आपके लिए। सारा चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, तो आप सभी वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आप सभी इच्छा रखते हैं डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो सी राइट आंसर रहेंगे, स्टेपीज। ये कान की हड्डी होती है जो कि छोटी हड्डी होती है। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर रहते हैं। अगर यही बड़ी हड्डी की बात करता है तो जांग का हड्डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? चलिए क्वेश्चन में 8 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे, गैडविन ऑस्टीज। ये सबसे ऊंची चोटी है भारत की। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, हार्मोज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे, ईरान एवं यूएई को अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं, तो इनमें से कौन सा तत्व पाए जाते हैं? जी बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे, कैल्शियम एवं फास्फोरस पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। तो जिसे पता नहीं है तो वैसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सी राइट आंसर आ जाएंगे, सेंट लॉरेंस नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिस्टमा नेचुरे पुस्तक लिखी है, तो ये लिखी गई है लिनियस के द्वारा। बी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम था। अवनीति का उज्जैन का प्राचीन नाम था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक होती है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो जो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर रहे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, लेड विद्युत की कुचालक है, जबकि टिन, कॉपर, निकेल ये सभी विद्युत की सुचालक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बी राइट आंसर हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, गाजर एक है, गाजर एक क्या है? तो ये एक जड़ है। मूली, गाजर ये सभी क्या है? एक जड़ है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है?
अभी जस्ट बताए थे आप सभी को कि मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है वह जांघ की हड्डी होती है, तो याद रखिएगा सबसे मजबूत हड्डी भी होती है। ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो बी राइट आंसर है टांग। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। देखिए अगला क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? वही चाणक्य है जिसके कूटनीति के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण कर दिया था, जो कि मौर्य वंश के नाम से जाने जाते हैं। इसका नाम था विष्णुगुप्त। इसे कौटिल्य भी कहा जाता है क्योंकि कूटनीति के कारण कई साम्राज्य स्थापित हुए थे इसकी कूटनीति के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है किस कारण से? तो ए राइट आंसर है वायरस तथा मादा एंडिस मच्छर के द्वारा यह पहुंचता है। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नागफनी के प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है? बी राइट आंसर है पर्णकाय सत्वम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक है। वायु एक क्या है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। वायु एक क्या है? मिश्रण है वायु। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो जो ऑप्शन में ए को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है कैस्पियन सागर। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था? खुराना के द्वारा किया गया था। तो जिन्होंने ऑप्शन में बी को टिक किया बिल्कुल राइट आंसर है उनका। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर आते। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। हाइड्रोजनों के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल 3 होती है। तो याद रखिएगा बी बिल्कुल राइट आंसर आते। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? डी राइट आंसर है बेरिंग जलडुबरी मध्य के द्वारा अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चंस क्या है, हरिगोविंद खुराना को किसके आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जिन संश्लेषण के लिए इसे सम्मानित किया गया था, इसके आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल की सोने के मुद्रा को कहा जाता था? इसे कहा जाता था दीनार। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिख धर्म के प्रवर्तक हैं? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आप सभी। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? डी राइट आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को यह नाम दिया गया है जवाहर सुरंग? तो यह दर्रा का नाम है बेनिहाल दर्रा को। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर आते। देखिए अगला क्वेश्चन, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है? चलिए क्वेश्चन 35 के लिए आप सभी राइट आंसर कर देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो जो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर रहे बिल्कुल राइट आंसर है प्लाज्मा। अगर जो गलती कर रहे हो वैसे भी सही कर लेंगे, प्लाज्मा बिल्कुल राइट आंसर हो जाती। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? सी राइट आंसर है न्यूट्रॉन। ये एक अस्थायी कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये अस्थायी कण है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ हेयुम को। हम सभी जानते हैं कि एओ हेयुम के द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? तो जो ऑप्शन में सी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है नवजात को लगाया जाता है। बीसीजी का टीका जो दिया जाता है वह नवजात को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसका अंतिम शासक था घनानंद, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित हुआ था और इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लेग किससे फैलता है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। प्लेग किससे फैलता है?
जीवाणु के द्वारा। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? बी राइट आंसर रहेंगे, मिलीकन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो इसके अध्यक्ष सबसे अधिक समय तो जो रहे थे, ए राइट आंसर हो जाएंगे, अब्दुल कलाम आजाद रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए राइट आंसर करेंगे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जी बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, खैबर का दर्रा कहां है? तो यह है पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है? सी राइट आंसर रहेंगे, शक संबंध पर। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है? बी राइट आंसर रहेंगे, विनिर्माण क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम कार्य करते हैं? अंतकोशिकीय पाचन में। सी राइट आंसर रहेंगे, अंतकोशिकीय पाचन में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पोलिनियम में समस्थानिकों की संख्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे, पोलिनियम में समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा आप सभी 27 है। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी, ये किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? तो कुल 22 भाषा को। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो जो ऑप्शन मसीह को टिक कर रहे बिल्कुल राइट आंसर है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 11 दिसंबर 1946 को। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो यह है असम का। ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए आप सभी राइट आंसर कर देंगे, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? जी बिल्कुल, मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहां स्थित है? यह है विशाखापत्तनम में। सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तन ये बनाया गया, ये कब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 1993 से लेकर 94 के केंद्रीय बजट में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है? चलिए आंसर करेंगे, किसमें रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है? ये करता है हाइड्रा। सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था किसने? तो यह दिया था R.H. डायर ने, जिसे जनरल डायर भी कहा जाता है। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जी बिल्कुल क्या था? कैबिनेट मिशन या कैबिनेट प्लान 1946 के तहत किया गया था। तो जिन्होंने ऑप्शन में बी को टिक किया बिल्कुल राइट आंसर है उन सभी का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यह किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? रेल लाइन
किसने बिछवाई थी? तो सी राइट आंसर है जॉर्ज क्लार्क के द्वारा बिछवाया गया था भारत में प्रथम रेल लाइन। अगर यही पूछता किसके शासनकाल में बिछवाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछवाया गया था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो यह हुआ था पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो यह किया गया था मेंडलीव के द्वारा, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्मान व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो हम जानते हैं कि सम्मान व्यक्ति के रक्त का पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है। तो जिन्होंने ऑप्शन में सी को टिक किए थे बिल्कुल राइट आंसर है उन सभी का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अम्ल वह पदार्थ है जो, अम्ल वह पदार्थ हैं जो प्रोटॉन देता है, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, राजस्थान। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है सेवा क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो है वह सेवा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसे आरबीआई कहते हैं, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है एडम स्मिथ, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? आप सभी को पता होंगे कि भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो हम सभी कह सकते हैं उस समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, यानी ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल टिक कर सकते थे हम सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी किसके सहयोग से? चलिए क्वेश्चन नंबर 73 के लिए आप सभी राइट आंसर कर देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया बिल्कुल राइट आंसर है, जर्मनी के सहयोग से की गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाती है आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या है? तो हम जानते हैं कुल 18 संख्या है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों में। अगला क्वेश्चन देखिए, संगीत नाटक अकादमी कहां स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में, तो याद रखिएगा ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? एम.एन. राय के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था? पहला कर लीजिएगा, तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था? डी राइट आंसर है, डोबे रेनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, तो इसका नाम है सेल्यूलोज, डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका राष्ट्रीय खेल है आइसी हॉकी, ऑप्शन में ए राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 80 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऊर्ध्वापातन विधि के द्वारा, ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक हैं? बी राइट आंसर है, सर एम विश्वेश्वरैया इनके लेखक है, ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीले पत्र को लाल कर देता है, नीले पत्र को लाल कर देता है, तो यह करता है अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो यह होता है राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा, ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो भस्मों के जलीय घोल में जो आयन होता है OH- होता है, सी राइट आंसर है।
क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है, राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, तो हम सभी जानते हैं कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है वह सिद्धार्थ है। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 के लिए आप सभी राइट आंसर कर देंगे। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी, 1946 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था किसने। डी राइट आंसर है, श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कबड्डी के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी। 7 होती है, प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बाइट बनता है, ए राइट आंसर है, 8 बीट से बनता है एक बाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है। सोडियम ब्रोमाइड में ही। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करते हैं, इसीलिए सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो इसका सीधा अनुप्रयोग है पास्कल का नियम का। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। तो इसे कहा जाता है डॉपलर प्रभाव, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है। तो डी राइट आंसर है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, जिसके कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो नहीं चल सकती है निर्वात में, जबकि ठोस में, द्रव में और गैसीय में, ये सभी में चल सकते हैं ध्वनि तरंग। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या डॉट डॉट की संख्या है। तो ये संख्या है नाभिक में प्रोटॉन की। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, चलिए आंसर करेंगे आप सभी। निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे उनमें सबसे अधिक संवेग किसका है। इलेक्ट्रॉन का सबसे अधिक संवेग होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज की इस मास्टर वीडियो में हम सभी 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं जीके जीएस का, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो थी। अगर आप सभी को एक बार में समझ में नहीं आया हो तो आप सभी 1 से 2 बार में इसे कंप्लीट कर ही लीजिएगा, क्योंकि टॉप 100 क्वेश्चन कवर करवाया गया आप सभी को। ये दोनों बुक का निचोड़ था। हमें उम्मीद है कि आज का ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा आप सभी को। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी। और जाते जाते आप सभी को बता देना चाहते हैं, अगर आप सभी शुरू से अंत तक बने हुए हैं तो देखिए अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक पेड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा आप सभी को। बहुत ही कम फी में आपको तैयारी करवा दिया जाएगा। अगर आप सभी वर्दी लेना चाहते हैं तो तैयारी में जरूर जुड़िए, इस क्लास में आप सभी जरूर जुड़िए पेड क्लास में। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं क्लास कैसे मिलेगा आपको, कहाँ क्लास दिया जाएगा, फी कितने रहने वाले हैं, क्लास कब से स्टार्ट होंगी। तो आप सभी जरूर क्लास में भाग लीजिए अगर वर्दी चाहते हैं आप सभी तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा आप सभी, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।